आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, पंजाब में कोई भी एग्ज़ाम हो, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्न हमारे को लगभग आते ही आते हैं। तो हम बात करेंगे जल्दी-जल्दी। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले जिले में गग्गर नदी के पास स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में गग्गर नदी के पास स्थित है। तो हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी। रंगपुर गुजरात से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से प्रयाग हड़प्पा हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से है और मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है जी। ये एक मोहर है जिस जोगियां की आकृति बनी हुई है। उस योगी से दाई और बाघ और हाथी तथा बाई और गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। उत्ते चित्र किए गए ने गैंडा ते भैंसा ते बाघ ते हाथी। मैं ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ मिलते ही मिलते ਨੇ। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा भूषण है, इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगामरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा का टीले का उत्खनन किया। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। कित्थे कीती? रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी जिला सी। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट के मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया, यानी कि मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कुब्बड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुब्बड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10 गुना 5 गुना 2.5 है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की दड़ वाली मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। यह संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कालीबंगा, कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियां, कालीबंगा से नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। वृक्काकार एवं ईंट चौंदुड़ो से मिली है। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से एक वृद्ध स्नान घर प्राप्त हुआ जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11 गुना 88 मीटर, चौड़ाई 70.1 मीटर और गहराई 2.43 है। लोथल एवं चंदूहोड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलती थी। ओनली लोथल, अभी इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है, गग्गर नदी बहती है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अक्सर प्रश्न आता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, और दयाराम साहनी ने किसकी मतलब खोज की। लोथल मात्र एक ऐसा नगर है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। रंगपुर एवं लोथल के से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं जिसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सैंधववासी यातायात के लिए 2 व 4 पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आश्चर्य सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवत वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता वासी मात्र देवी की उर्वरता की पूजा करते थे। मात्र देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित है। इस
चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, स्त्रियां मृन मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ समानक था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीनों से घरे हुए शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों का साक्ष्य मिला है। सैंधव सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन आरेनस्टीन, भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी, प्राकृतिक आपदा कैनेडी, बाढ़ मैके एवं मार्शल। ठीक है जी। आर्यों का आक्रमण चाइल्ड, इसको छोड़ो आप, कोई बात नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये। ठीक है जी। ये सारा इंडिस है। इसमें यूपीएससी लेवल से बहुत अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। राखीगढ़ी कहाँ से है? राजस्थान से है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? एंड धोलावीरा कहाँ है? सिंधु सभ्यता में निवास करने वाली मानव प्रजातियां प्रोटो एस्टाइड, काकेशियन, भूमध्य सागर द्रविड़, मंगोलियन, अल्पाइन। अधिकांश विद्वान भूमध्य सागर द्रविड़ लोगों की सिंधु घाटी से हैं। ठीक है। और इतिहास का विभाजन प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य है बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। प्रयाग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र पुरापाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में, यानी कि पहिया सी जड़ा हो नवा सी, कृषि सी ओ भी नवी सी, कृषि ते पहिया नवे सी। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम नवपाषाण, आग, पहिया ते कृषि ये सारे नवे सी। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। बलूचिस्तान कहाँ है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ये भी बहुत मशहूर है। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल से हुआ, ये याद रखना। पशु जेड़े हो मध्य विचाले सीगे पशु। पशु का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्यपाषाण कालीन मेहदड़ा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ, ये याद रखना। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी बंदे दे नाल कुत्ता कित्थे पिया सी? जम्मू कश्मीर च पिया सीगा। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन काल का कला का विकास तो हो चुका था किंतु इस काल लिपि में पढ़ने में असफलता नहीं थी, मतलब असफल सी। इस काल में इतिहास की जानकारी होती है, साहित्य का पुरातात्विक दोनों, इसको छोड़ो। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मात्र संस्कृति से नहीं छोड़ो। ऐतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक, इसको छोड़ो। ताम्रपाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उसे ताम्र का मतलब तांबे, पाषाणिक मतलब पत्थर, एंड अथवा इसे कैल्कोलिथिक कहा जाता है। याद रखना, यूपीएससी लेवल वाले में ये प्रश्न आ सकती हैं। कैल्कोलिथिक काल, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने के लिए किया गया। ठीक है। और भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अहाड़ एवं गलिंद, पश्चिमी मध्य क्षेत्र मालवा, कायथा, एरन और महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। मालवा मृद बांड ताम्रपाषाण मृद बांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। जीव स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। अहाड़ का प्राचीन नाम तांबती अर्थात तांबाबली जगह है। महाराष्ट्र में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। कायत्था के मृद बांडों पर प्रयाग, हड़प्पन और हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृददंडों का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगरिया से प्राप्त हुई है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ी ताम्र यानी कि तांबे की निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? गुंगेरिया से मिली है। मनुष्य द्वारा क्रमश तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ये काल बताए हुए हैं। प्रयाग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, प्रयाग 3200 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 1300। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन निधि के आधार पर 2300 से 1700 तक माना जाता है। काले रंग की कृतियों को चित्रित लाल मृददंड हड़प्पा संस्कृति की विशेषता है।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व परास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिम पुरस्थल दाशकी नदी के किनारे सुतकंगडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पुरस्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी नदी के दैमाबाद तक है। सिंधु सभ्यता एक नगरी थी, नगरी सभ्यता थी, त्रिभुजाकार थी। एंड सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलीवीरा, कालीबंगा थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरस्थल का उत्खनन कहाँ मिला? गुजरात में मिला। सिंधुवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों, टेराकोटा कलाकृतियों की गाय का चित्र नहीं मिलता, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, बैड़ आदि का मिलता है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। हरियाणा के बनावाली से पक्की ईंटें और सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानघर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नानघर मोहनजोदड़ो से मिला। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत, कांसे की नीति तथा विशाल स्नानघर सभ्यता किस प्राप्त हुए हैं, ये आप बताएंगे। तो हो है तो बहुत कुछ, लेकिन आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने जल्दी जल्दी कराने का प्रयास किया और इसमें से 2-3 प्रश्न पक्का हमने को यूपीएससी लेवल तक, पीसीएससी लेवल तक या कोई भी एग्जाम देना हो आपको मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। स्नानघर वाला पक्का मिल सकता है आपको। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट वुमेन, वर्ल्ड ड्रग हेल्प, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शीदों को। थैंक यू सो मच।